दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक सैनिक ने अपनी टांग खुद काट डाली, सिर्फ इसलिए ताकि वह अपने देश की सेवा जारी रख सके? परेड और सुर्खियों से परे, यह है मेजर इयान कार्डोजो की अनसुनी कहानी। 1971 के युद्ध में साहस और बलिदान की एक ऐसी गाथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं इस सच्चे नायक की कहानी जानने के लिए? 7 अगस्त 1937 को मुंबई में जन्मे इयान कार्डोजो के रगों में देशभक्ति का खून बचपन से ही दौड़ रहा था। उनके पिता भी भारतीय सेना में थे और शायद यही वजह थी कि इयान के दिल में कम उम्र से ही देश के लिए कुछ बड़ा करने का जुनून था। गोवा की शांत और हरी भरी मिट्टी से जुड़े इस नौजवान ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में कदम रखा। एनडीए में उनका प्रदर्शन असाधारण था। वे सिर्फ एक अच्छे कैडेट नहीं थे, बल्कि एक जन्मजात लीडर थे। अपनी कठिन ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने हर चुनौती को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ पार किया। चाहे वह सुबह की बर्फीली दौड़ हो या रात के अंधेरे में रणनीति बनाने का अभ्यास, इयान हर मुश्किल में सबसे आगे रहते थे। उनके दृढ़ संकल्प और अनुशासन ने उनके प्रशिक्षकों को भी प्रभावित किया। उन्होंने अपने बैच में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल जीतकर सर्वश्रेष्ठ कैडेट के रूप में अपनी जगह बनाई। यह उपलब्धि उनकी असाधारण क्षमताओं और देश के लिए उनके जुनून का प्रमाण थी। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इयान को भारतीय सेना की 4-5 गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला। यह बटालियन अपनी बहादुरी, निडरता और गोरखाओं के पारंपरिक हथियार खुखरी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती थी। इन वीर गोरखा जवानों के बीच उनका नाम इयान थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उनके साथी उन्हें प्यार से कारतूस साहब बुलाने लगे। यह नाम उनके लिए सिर्फ एक उपनाम नहीं, बल्कि एक सम्मान था। 1971 का साल भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, में पाकिस्तानी सेना की क्रूरता के कारण लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में आने लगे थे। भारत ने मानवता के पक्ष में खड़े होने का फैसला किया। इयान कार्डोजो की 4-5 गोरखा राइफल्स बटालियन भी इस जंग का हिस्सा बनी। उस समय मेजर कार्डोजो तमिलनाडु के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में एक महत्वपूर्ण ट्रेनिंग कोर्स पर थे। वे युद्ध के मैदान से दूर थे, लेकिन उनके दिल में अपने सैनिकों के साथ होने की बेचैनी थी। तभी उन्हें एक चौंकाने वाली खबर मिली। उनकी बटालियन के सेकंड इन कमांड युद्ध में शहीद हो गए थे। बिना एक पल गंवाए उन्हें तुरंत सिलहट जाने का आदेश मिला, ताकि वे बटालियन की कमान संभाल सकें। वह जानते थे कि उनका सही स्थान उनके बहादुर जवानों के बीच है, जो दुश्मन से लड़ रहे थे। यह भारत के सैन्य इतिहास का पहला हेलीबोर्न ऑपरेशन था। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने सैनिकों को सीधे दुश्मन के गढ़ सिलहट शहर के पास उतारा। यह एक बेहद जोखिम भरा कदम था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने पूरे इलाके में बारूदी सुरंगें और एम्बुश बिछा रखे थे। मेजर कार्डोजो ने अपनी बटालियन का नेतृत्व संभाला और अपनी टुकड़ी को आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में उनकी बटालियन ने पाकिस्तानी सेना की 157वीं ब्रिगेड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कार्डोजो जानते थे कि एक कमांडर का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि अपने सैनिकों के साथ हर खतरे का सामना करना है। उनकी बटालियन ने दुश्मन को चारों ओर से घेर लिया और पाकिस्तानी सैनिकों को लगने लगा कि उन्हें चारों ओर से कई भारतीय ब्रिगेड ने घेर रखा है। यह मेजर कार्डोजो की रणनीति का कमाल था। उन्होंने दुश्मन को भ्रम में रखा, जिससे सिलहट की जंग में भारत को एक निर्णायक बढ़त मिली। यह लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं, बल्कि दिमाग और साहस की थी। लगातार 9 दिनों तक उनकी टुकड़ी दुश्मन से लड़ती रही। खाना और गोला बारूद खत्म हो रहे थे, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। वे बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ते रहे। इस दौरान कई सैनिक घायल हुए, कई शहीद हो गए, लेकिन मेजर कार्डोजो ने अपने नेतृत्व से सभी को प्रेरित किया। एक दिन युद्ध लगभग खत्म हो चुका था। बांग्लादेश के सिलहट शहर में भारतीय सेना ने जीत हासिल कर ली थी और दुश्मन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। विजय की इस खुशी के माहौल में मेजर कार्डोजो अपनी टुकड़ी के साथ दुश्मन की छोड़ी हुई स्थिति का निरीक्षण करने निकले थे। चारों ओर बारूदी सुरंगों का खतरा अभी भी था। कार्डोजो अपनी टुकड़ी को लीड कर रहे थे, तभी एक भयानक हादसा हुआ। धड़ाम! उनके पैर के नीचे एक बारूदी सुरंग फट गई। एक जोरदार धमाके के बीच मेजर कार्डोजो जमीन पर गिर पड़े। उनकी टांग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, हड्डियां टूट चुकी थीं और खून तेजी से बह रहा था। दर्द इतना असहनीय था कि किसी भी साधारण इंसान के लिए यह असहनीय होता।
लेकिन मेजर कार्डोजो के इरादे स्टील जैसे थे। उनके साथ ही सिपाही बल बहादुर तुरंत उनके पास पहुंचे। वे देख रहे थे कि युद्ध के मैदान में मेडिकल मदद मिलना लगभग असंभव था। कोई डॉक्टर नहीं था और खुले घाव के कारण गैंग्रीन फैलने का खतरा था। अगर गैंग्रीन फैलता तो उनकी जान जा सकती थी। उस पल में मेजर इयान कार्डोजो ने एक ऐसा निर्णय लिया जो सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह हकीकत थी। उन्होंने अपनी टुकड़ी के सैनिकों से कहा, मेरी खुकरी लाओ। खुकरी गोरखा सैनिकों का पारंपरिक हथियार न केवल एक चाकू है, बल्कि यह उनकी शान और हिम्मत का प्रतीक है। सैनिकों को समझ नहीं आया कि मेजर क्या करने जा रहे हैं। उनका दिल कांप रहा था। वे अपने कमांडर को इस हालत में देखकर पहले से ही सदमे में थे। लेकिन जैसे ही खुकरी उनके हाथ में आई, मेजर कार्डोजो ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी क्षतिग्रस्त टांग को खुद ही काट डाला। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि उनकी टुकड़ी के सैनिक स्तब्ध रह गए। दर्द की एक चीख भी उनके मुंह से नहीं निकली। उनकी आंखों में बस एक ही दृढ़ता थी, देश के प्रति समर्पण। उन्होंने बल बहादुर को आदेश दिया, इस कटे हुए पैर को ले जाओ और दफनाओ। उनकी आवाज में न डर था न कमजोरी, सिर्फ एक सच्चे योद्धा का जज्बा। इतने बड़े हादसे के बाद कोई भी सैनिक अपनी सेवा से सेवानिवृत्ति ले लेता, लेकिन मेजर कार्डोजो कोई साधारण इंसान नहीं थे। उनकी टांग काटने के बाद सैनिकों ने उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर निकाला। आत्मसमर्पण कर चुके पाकिस्तानी सैनिकों में एक सर्जन मोहम्मद बशीर मौजूद था। उसने ही कार्डोजो का ऑपरेशन किया और उनकी जान बचाई। बाद में अस्पताल में उनका लंबा इलाज हुआ। इस दर्दनाक समय में भी उनका एकमात्र लक्ष्य था अपनी बटालियन की कमान संभालना। डॉक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों की निराशा के बावजूद कार्डोजो ने कृत्रिम टांग के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू की। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था। उनकी कृत्रिम टांग भारी थी और चलने में दर्द होता था, लेकिन उनका जज्बा उनके शरीर से ज्यादा मजबूत था। वे अपनी फिटनेस को वापस पाने के लिए घंटों अभ्यास करते थे, अक्सर सक्षम सैनिकों से भी ज्यादा। उनके इस दृढ़ संकल्प और हिम्मत ने तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल तपीश्वर नारायण रैना को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने कार्डोजो को ब्रिगेड की कमान सौंपी। वे भारतीय सेना के पहले ऐसे अधिकारी बने जिनके पास एक पैर नहीं था, फिर भी उन्होंने एक पूरी ब्रिगेड का नेतृत्व किया। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने कई किताबें लिखी, जैसे 1999 स्टोरीज ऑफ ग्रिट एंड ग्लोरी फ्रॉम द इंडो पाक वॉर, परमवीर, आवर हीरोज इन बैटल और द गोरखा रेजिमेंट। इन किताबों में उन्होंने अपने और अपने साथियों के अनुभवों को साझा किया। वे सैन्य स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवा सैनिकों को प्रेरित करते थे और उनकी विनम्रता ने उन्हें हर किसी का प्रिय बना दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा साहस सुर्खियों में नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में डटकर सामना करने में होता है। उनका जीवन एक खुली किताब है जो हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, अगर हौसला बुलंद हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। मेजर जनरल इयान कार्डोजो की कहानी सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं, बल्कि साहस, बलिदान और देशभक्ति की एक ऐसी गाथा है जो हर भारतीय के दिल को छूती है। 1971 के सिलहट युद्ध में उनकी टुकड़ी ने कई दुश्मन ठिकानों पर कब्जा किया, जिसने युद्ध का रुख बदलने में मदद की। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। दोस्तों, यह थी मेजर जनरल इयान कार्डोजो की अनसुनी कहानी। अगर इस गाथा ने आपके दिल को छुआ है, तो इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करके उनके भी दिल में देशभक्ति की लौ जलाएं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें।